लूसी ने नीचे अपने पति और नौकरानी की मस्ती भरी आवाजें सुनी। यह देखकर कि वे एक दूसरे से कितने अलग नहीं थे, उसने उनके रोमांटिक रिश्ते को सपोर्ट करने का फैसला किया। हालांकि अपनी सास के कमरे में लौटने के बाद लूसी को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। यह बहाना बनाकर कि बुजुर्ग औरत हिल नहीं सकती, उसने नौकरानी को बुलाया और दोनों ने मिलकर सास को बिस्तर पर उठा लिया। अपनी डेट में रुकावट आने पर नौकरानी घर की मालकिन को बदलने का विचार करने लगी। वह लूसी के बेडरूम में गई, ध्यान से उसके लंबे बालों में कंघी की और सोच समझकर। जैसे जैसे लूसी धीरे धीरे उस पर डिपेंडेंट होती गई और उसे नजरअंदाज नहीं कर पाती, दोनों पक्की दोस्त बन गए। वे अक्सर छोटे तालाब के किनारे मस्ती करते थे और जब भी लूसी पानी में कदम रखती तो उसे तुरंत बहुत खुशी होती। लेकिन एक दिन लूसी ने नौकरानी को घर से पैसे चुराते हुए देख लिया। हालांकि उसने उसे बेनकाब करने का प्लान नहीं बनाया था। इसके बजाय उसने अपने पति के सामने मान लिया कि उसने पैसे खर्च कर दिए हैं। इससे नौकरानी और भी बेशर्म होती गई। उसने खाने के दौरान एक मेहमान पर जानबूझकर खाना गिरा दिया। किचन में वापस आकर उसने लूसी के ठीक सामने फर्श पर प्लेटें पटक दी। हालांकि लूसी ने उसे डांटा, लेकिन वह गंदगी साफ करने में मदद करने से खुद को रोक नहीं पाई। इससे मेड को एहसास हुआ कि अब अपने प्लान को अमल में लाने का समय आ गया है। वह और लूसी घर में लुका छिपी का खेल खेलने लगी। जब लूसी उसे ढूंढ रही थी तो मेड अचानक अलमारी से बाहर निकली। लूसी को पकड़ने के बाद मेड ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। जैसे ही वे एक दूसरे को धक्का देने लगी, मेड ने जानबूझकर फर्श पर एक फूलदान पटककर शोर मचाया। नीचे शोर सुनकर सास ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर हिलाए। वह जाकर देखना चाहती थी कि क्या हुआ है। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, मेड ने चकमा दिया और जानबूझकर लूसी को दरवाजे से टकराने के लिए कहा, जिससे लूसी की मौत हो गई।